नमस्कार। आज हम रुचिरा पाठ्य पुस्तक का पंचम पाठ पढ़ेंगे, वृक्षा। इसका मैं अनुवाद आपको करा चुकी हूँ। आज हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो पहला प्रश्न है, वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी वचन के अनुसार हमको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। वचन संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन जिस शब्द से एक संख्या का ज्ञान होता है वो एक वचन, जिससे 2 संख्या का ज्ञान होता है वो द्विवचन, और 2 से अधिक संख्या का जिसमें हमें ज्ञान होता है वो होता है बहुवचन। तो इसमें उदाहरण दिया हुआ है, वनम, वने, वनानी। इसी तरह हमें ये फिल करनी है। तो ये लिखा है जले, तो इधर क्या आएगा, वनम की तरह जलम, जले, जलानी। बिंबम, बिंबे, बिंबानी। पवनम, पवनौ, पवनान। तो इसकी तरह हम क्या लिखेंगे, जनम, जनौ, जनान। ठीक है, ये प्रथमा विभक्ति है और ये है द्वितीया विभक्ति। प्रश्न 2 है, कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु उपयुक्त विभक्तिं योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक में दिए हुए शब्दों में उचित विभक्ति का प्रयोग करना है और रिक्त स्थान पूर्ण करने हैं। उदाहरण देखिए, अहम डैश खादामी। इसमें हमें शब्द क्या भरना है, रोटिका, लेकिन हमें रोटिका में क्या लगानी है, उपयुक्त विभक्ति। तो अहम का मतलब मैं, खादामी खाता हूँ, मैं खाता हूँ। क्या खाता हूँ, रोटी का मतलब रोटी, तो रोटी को होगा ना, को इसमें छिपा हुआ है, यानी कर्ता ने कर्म को। द्वितीय विभक्ति है, तो द्वितीय विभक्ति में आपने बालक के रूप जो पढ़े हैं, बालकः, बालको, बालका, बालकम। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, रोटी काम। रोटी काम में म लगा दिया, रोटी काम। त्वम पिबसी, जल, तो जल में विभक्ति लग के क्या हो जाएगा, इसमें सब में द्वितीय विभक्ति लगेंगी, तो जल का क्या हो जाएगा, जलम। तुम जल पी रहे हो। छात्रः दूरदर्शनम पश्यति, छात्र दूरदर्शन देख रहा है, यानी टीवी देख रहा है। वृक्षा डैश पिबंती, पवन शब्द में द्वितीय विभक्ति लगा के क्या हो जाएगा, पवनम। वृक्ष पवन पीते हैं, वायु पीते हैं। ताह डैश लिखंती, कथा, कथा में क्या द्वितीय लगा के क्या हो जाएगा, कथा। वे कथा लिख रही हैं। आवाम डैश गच्छावः, जंतुशाला, जंतुशाला में द्वितीय लगा के क्या हो जाएगा, म लग जाता है, जंतुशाला। ठीक है, क्योंकि ये सब एक वचन में है, इसमें सब में म लगेगा। प्रश्न 3 है, अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदानि चिनुत। नीचे लिखे हुए शब्दों में, वाक्यों में हमें क्या चुनना है, कर्ता जो हैं वो चुनने हैं, कर्ता। तो ये जो सेंटेंस नीचे दिए हुए हैं इनमें से हमको कर्ता चुनने हैं। कर्ता अर्थात जो काम को करने वाला होता है वो होता है कर्ता। वृक्षा नभः शिरस्सु वहन्ति, वृक्ष नभ यानी आकाश को सिर पर वहन करते हैं। तो कौन करते हैं, वहन करने का कार्य कौन कर रहा है, वृक्ष, इसलिए कर्ता क्या आ जाएगा, वृक्षा। वेगा वृक्षेषु कूजन्ति, यानी पक्षी वृक्षों पर कूजते हैं। तो कूजने का काम कौन कर रहे हैं, पक्षी, यानी वेगा, तो कर्ता कौन है, वेगा। पयो दर्पणे वृक्षाः स्वप्रतिबिंबं पश्यन्ति, पयो दर्पणे, जल रूपी दर्पण में वृक्ष अपनी परछाई को देखते हैं। तो कौन देखते हैं, वृक्ष, इसलिए कर्ता हो जाएगा वृक्षा। कृषकः अन्नानि उत्पादयन्ति, कृषक अन्न उगा रहे हैं। तो उत्पादन करने का काम कौन कर रहे हैं, कृषक, इसलिए कर्ता कौन हो गए, कृषकः। सरोवरे मत्स्याः सन्ति, सरोवर में मछलियां हैं। तो कौन है सरोवर में, मछलियां, इसलिए कर्ता कौन है, मत्स्याः। प्रश्न 4 है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखा है। जो प्रश्न है इसके उत्तर आपको एक शब्द में देने हैं। वृक्षाः कई पातालम स्पृशन्ति, वृक्ष किससे पाताल का स्पर्श करते हैं, किससे, पादई, पैरों से, और पैर क्या है उनकी, जड़। वृक्षा किम रचयन्ति, वृक्ष क्या बनाते हैं, वनम, क्या बनाते हैं, वन। वेगा कुत्र आसीना, पक्षी कहाँ बैठे हुए हैं, शाखासु, मतलब टहनियों पर। कौतुकेन वृक्षा किम पश्यन्ति, उत्सुकता से वृक्ष क्या देख रहे हैं, स्वप्रतिबिंबम, मतलब अपनी परछाई को। प्रश्न 5 है, समुचितै पदै रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी सही शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। विभक्ति दे रखी है इसमें, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, इस तरह से आपने बालक और राम के रूप में याद किए होंगे। और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पहली लाइन में उदाहरण है, इसी तरह आपको दूसरी लाइन फॉलो करनी है। जैसे गजः गजौ गजा, तो दूसरे में क्या आएगा, अश्वः अश्वौ अश्वाः।
द्वितीय विभक्ति है सूर्यम सूर्यौ सूर्यान, तो क्या होगा चंद्रम चंद्रौ चंद्रान। तृतीया में है विडालेन विडालाभ्याम विडालई, तो क्या होगा मंडूकेन मंडूकाभ्याम मंडूकई। चतुर्थी विभक्ति में है सर्पाय सर्पाभ्याम सर्पेभ्यः, तो हो जाएगा वानराय वानराभ्याम वानरेभ्यः। पंचमी विभक्ति में है मोदकात मोदकाभ्याम मोदकेभ्यः, तो हो जाएगा वृक्षात वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्यः। षष्ठी में है जनस्य जनयोः जनानां, शुकस्य शुकयोः शुकानां। सप्तमी में है शिक्षके शिक्षकयोः शिक्षकेषु, तो हो जाएगा मयूरे मयूर्योः मयूरेषु। संबोधन में है हे बालक हे बालकौ हे बालका, तो हो जाएगा हे नर्तक हे नर्तकौ हे नर्तका। प्रश्न 6 है भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुत, यानी ये जो लाइनें दी हुई हैं इसमें 4 शब्द हैं प्रत्येक में, और प्रत्येक में इसमें एक शब्द भिन्न प्रकृति का है, मतलब बिल्कुल अलग है, उसको हमें देखना है। गंगा लता यमुना नर्मदा, तो देखिए इसमें गंगा नदी है यमुना नदी है नर्मदा भी नदी है, लेकिन लता ये कोई नदी का नाम नहीं है ना, इसलिए ये अलग हुआ। तो भिन्न प्रकृति का कौन सा शब्द है लता, तो वो हमने इसके सामने लिख दिया लता। उद्यानम कुसुमम फलम चित्रम, उद्यानम मतलब बगीचा, कुसुमम मतलब फूल, फलम यानी फल, और चित्रम मतलब चित्र। तो इसमें कौन सा अलग लग रहा है, देखिए बगीचा फूल और फल ये सब एक जगह होते हैं ना बगीचे में, लेकिन चित्र बगीचे में नहीं होता, इसलिए ये अलग है, हमने लिख दिया चित्र। लेखनी तूलिका चटका पाठशाला, लेखनी मतलब कलम, तूलिका यानी ब्रश, चटका चिड़िया, पाठशाला मतलब स्कूल। तो इसमें देखिए लेखनी तूलिका पाठशाला ये सब पढ़ाई के काम में आने वाली चीजें हैं, तो इसमें अलग क्या है चटका मतलब चिड़िया, तो ये अलग है, तो हमने इसको अलग लिख दिया चटका। आम्रम कदलीफलम मोदकम नारंगम, आम्रम मतलब आम, कदलीफलम मतलब केला, मोदकम मीन लड्डू, नारंगम मीन संतरा। तो इसमें क्या है ये तीनों फल हैं, लेकिन मोदकम क्या है लड्डू, इसलिए भिन्न प्रकृति का शब्द कौन है मोदकम, तो ये हमने यहाँ लिख दिया मोदकम। ठीक है, ये आपका पाठ 5 यहाँ समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।